रानी सल्तनत किरमान के किनारे गर्म रेत में लिपटा एक लड़का तैमूर, जो बचपन से ही बाजारों में चोरी करके जिंदा रहा था। न माँ बाप न कोई दोस्त, बस भूख और दिन दहाड़े की धूप। एक दिन जब वो पुराने खंडहरों में छिपा खजाना ढूंढ रहा था, एक अजनबी बूढ़ा उसे मिला। चेहरे पर गहरे जख्म, आंखें पत्थर आई हुई। नीचे जा, चिराग ला कर दे और बदले में जो मांगेगा वो तेरा होगा। तैमूर ने कुछ पूछना चाहा, मगर बूढ़ा अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उत्सुकता में वह दरार में कूदा। नीचे एक पुरानी गुफा थी, हर दीवार पे अजीब नक्शे, डरावनी मूर्तियां और अंत में एक काले लोहे का चिराग। जैसे ही तैमूर ने चिराग उठाया, जमीन हिलने लगी, रेत अंदर गिरने लगी, रास्ता बंद हो गया। डर के मारे तैमूर ने चिराग को रगड़ा, धुआं निकला, मगर नीला या हल्का नहीं, स्याह, भारी और घुटन भरा। और फिर वो प्रकट हुआ। धुएं के बीच से निकला एक विशाल जिन, नीली चमड़ी, मजबूत शरीर, चेहरे पर गहराई और आंखों में हल्की चमक, जैसे सदियों से इंतजार कर रहा हो। मैं वो हूँ जिसे 100 सालों से कोई जगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। बोल, पहली ख्वाहिश क्या है? मुझे यहाँ से निकाल दो जिंदा। जिन मुस्कुराया, मिल जाएगा, लेकिन कीमत तुझसे नहीं, किसी और से वसूली जाएगी। अगले ही पल तैमूर शहर के बीचों बीच गिरा और उसके सामने पड़ा था वही बूढ़ा, मरा हुआ। पहली कीमत धुएं से भरी गुफा में तैमूर घुटनों पर गिरा पड़ा था। जिन्न हवा में मंडराता रहा, लाल आंखें जलती रहीं। तेरी पहली ख्वाहिश पूरी, अब बारी कीमत की है। क्या मतलब कीमत? कमजोरी के वक्त मैं आऊंगा और तू रोक नहीं पाएगा। एक तेज झटका, तैमूर की आंखें बंद, फिर अचानक खुली। वो अब शहर में था, लेकिन वो शहर नहीं रहा। चारों तरफ राख, जली हुई दुकानों की बदबू और काली दीवारें। जमीन पर जल चुके इंसानों के साए जमे हुए थे। ये क्या हुआ? वो बुदबुदाया। तभी एक बच्चा भागता आया, जले कपड़े, डर से कांपता हुआ। अब्बा! वो चिल्लाया। मैं अब्बा? तैमूर पीछे हटा और बच्चा उसके आर पार निकल गया, हवा बनकर गायब। ये क्या था? भूत! पीछे से आवाज आई। तेरी ख्वाहिश की पहली कीमत थी है। हर ख्वाहिश के साथ तू एक दुनिया खोएगा। मैंने तो बस बाहर निकलने की मांगी थी। लेकिन निकला तो तू, और साथ में जो मरा वो तेरा नहीं था। एक जोरदार धमाका हुआ और छत ढह गई। तैमूर वहीं खड़ा था जहां से वो बच्चा गुजरा था, लेकिन अब वो गली भी बदल चुकी थी। दीवारों पर कोई निशान नहीं था। शहर खामोश नहीं, बल्कि सदियों पुराना लग रहा था। हर दुकान पर ताले जड़े थे। हवा में पुराने लोहे और गीली मिट्टी की बू थी। तैमूर ने चारों ओर देखा। लोग अजीब कपड़ों में चल रहे थे, जैसे वो किसी पुराने जमाने में पहुंच गया हो। ये क्या जगह है? उसने फुसफुसाया। तभी सामने एक पुरानी हवेली का दरवाजा खुला, खुद ब खुद। अंदर से जिन्न की भारी आवाज आई। दूसरी ख्वाहिश मत मांग, तुझे पता नहीं तू किस खेल में घुस चुका है। तैमूर अंदर घुस गया। हवेली अंधेरे से भरी थी, मगर बीच में एक पुरानी मेज पर कोई चीज रखी थी। क्या ये अगली कुर्बानी है? उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। जो तुझसे पहले आया था उसने भी यही गलती की थी। तैमूर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मेज पर रखी चीज खुद से हिलने लगी। एक पुराना सिक्का जो खून में भीगा लग रहा था, और उस पर किसी की आंख खुदी हुई थी। ये ख्वाहिशों का खेल नहीं, ये सौदों का जंजीर है। जिन्न की आवाज फिर गूंजी। तैमूर ने सिक्का उठाया और फर्श टूटने लगा। फर्श की दरारें अब बढ़ चुकी थीं। तैमूर के कदम डगमगाने लगे। ये सिक्का, क्या ये मेरी मौत है? वो खुद से बुदबुदाया। तभी जिन्न फिर बोला, हर ख्वाहिश की एक कीमत है, और तू पहली चुका चुका है। पहली? तैमूर ने सिक्का गिरा दिया। बच्चा, वो असली नहीं था। हवेली की दीवारें अचानक कांप उठीं। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे। जिसे तू चाहता है वो कभी तेरा था ही नहीं। तैमूर पीछे हटा, और तभी एक पुराना आईना दीवार से बाहर निकला। आईने में कोई और था, तैमूर जैसा दिखने वाला, पर आंखों में नफरत। ये कौन है? आईने के तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, तेरा दूसरा चेहरा। जिन्न बोला, तेरा डर तेरी अगली ख्वाहिश बनेगा, और इसकी कीमत तुझे पता नहीं चलेगी जब तक वो चुका ना दे। तैमूर ने चिल्लाया। बंद कर ये खेल। जवाब में हवेली की छत फटने लगी, पत्थर गिरने लगे। जिन्न की आवाज अब चारों ओर गूंजने लगी, भारी और तेज। अब वापस लौटना मुमकिन नहीं, अगला फैसला तुझ पर है। अचानक वो सिक्का फिर से खुद उड़कर तैमूर के हाथ में चला गया। आईना टूट गया और तैमूर अकेला अंधेरे में खड़ा रह गया, सिक्का कसकर पकड़े हुए। जैसे ही आईना टूटा, हवेली की रोशनी बुझ गई। अब तैमूर के हाथ में था वो पुराना सिक्का और एक भारी खामोशी। तभी हवेली के कोनों से उभरी जिन्न की धीमी, खौफनाक आवाज। दूसरी ख्वाहिश के लिए तैयार है तैमूर? तैमूर कांपता हुआ बोला। मैंने अभी तक कुछ नहीं मांगा। जिन्न हंसा। तेरी खामोशी भी एक ख्वाहिश थी, और उसकी कीमत सामने है। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर वही जली हुई बस्ती थी।
लेकिन अब सब कुछ पुराने जमाने में बदल चुका था। लोग घूंघट में, ऊंट गाड़ी, मिट्टी की हवेलियां, जैसे तैमूर सैकड़ों साल पीछे आ गया हो। तैमूर ने एक औरत को देखा, बच्चा गोद में था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ ढूंढ। ये क्या है? जवाब में जिन्न की आवाज आई, तेरी अगली ख्वाहिश का डर, जो तू देखना नहीं चाहता, अब वो ही तुझे देखेगा। तभी बच्चा जोर से रोया और पूरी बस्ती की आंखें तैमूर की ओर मुड़ गईं। हर चेहरा धुंधला, पहचान से बाहर। लेकिन गुस्से में तैमूर ने मुड़कर भागना चाहा, पर मिट्टी की जमीन में उसके पैर धंसने लगे। अब तू खेलेगा मेरे उस खेल में जिसमें जीतने वाला कोई नहीं होता। बस्ती की भीड़ तैमूर की तरफ बढ़ रही थी, मगर उनके कदम नहीं पड़ते थे, सिर्फ साया सरकता था। हर चेहरा धुंध में खोया, लेकिन नजरों में सिर्फ एक बात, इंतकाम। तैमूर चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। तभी हवा में जिन्न की आवाज गूंजी, तेरी दूसरी ख्वाहिश थी वक़्त को बदल देना, अब तू वही है जो तूने मांगा, वहीं फंस गया। तैमूर समझा वो अब अतीत में था, और शायद इस बस्ती की तबाही में कहीं कोई जुर्म छुपा था। एक बच्चा सामने आया, उसी की शक्ल का मगर छोटा। तू वही है ना जिसने हमें छोड़ दिया था? तैमूर कांप उठा, ये उसका बचपन था। भीड़ चीखने लगी, झूठा है ये, इसने सौदा किया था, ये सबक सिखाने आया है या खुद सीखने। तभी जमीन फटी और तैमूर अंदर गिरा। और हवेली, एक और दरवाजा, एक और सौदा। अंदर एक मेज पर रखा था चिराग, फिर से, लेकिन इस बार उसके पास 4 सिक्के रखे थे। पीछे से जिन्न की आवाज आई, तीसरी ख्वाहिश से पहले एक सच जान ले तैमूर, ये खेल अब तुझसे नहीं, तेरे अंदर चल रहा है। तैमूर ने चिराग को घूरा। 4 सिक्के उसके सामने चमक नहीं रहे थे, दबाव बना रहे थे। जिन्न की आवाज फिर गूंजी, हर सिक्का एक रास्ता, हर रास्ता एक कीमत, अब तुझे चुनना होगा, किस ख्वाहिश की कीमत सबसे कम है। तैमूर जैसे पिघल रहा था। कमरे की दीवारें घूमने लगी। पहला सिक्का उठाया, दीवार खुली। एक छोटा बच्चा दौड़ रहा था, पास से आग की लपटें उठ रही थी। बचाओ, वो चिल्लाया और गायब। दूसरा सिक्का, एक औरत खून से लथपथ चुपचाप उसे देख रही थी। तू वादा करके गया था, लौटेगा। तैमूर की आंखें भर आईं। तीसरा सिक्का, एक शीशा जिसमें तैमूर ने खुद को देखा, मगर वो मुस्कुरा रहा था। अब समझ आया, सौदे कब पूरे होते हैं। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तैमूर चीखा। जिन्न ने जवाब दिया, क्योंकि तूने ख्वाहिश मांगी थी, बिना समझे कि कीमत क्या होगी। अब क्या? तैमूर ने पूछा। दीवारें बंद हो गईं, अंधेरा, सिर्फ चिराग पर रोशनी थी। जिन्न की आवाज आई, अब तीसरी ख्वाहिश मांग, वरना चौथा सिक्का तुझे चुन लेगा। तैमूर कांपते होंठों से बोला, मैं चाहता हूँ सब ठीक हो जाए। सन्नाटा, और फिर एक जोरदार हंसी। सब होगा, पर जैसा मैं चाहूंगा। तैमूर ने ख्वाहिश मांगी, सब ठीक हो जाए। जवाब में सिर्फ हंसी आई, लेकिन साथ ही कुछ और। वो बस्ती बदल गई थी, घर वहीं थे, रास्ते वहीं, मगर सब कुछ जला हुआ, टूटा हुआ, बेजान। तैमूर चारों तरफ देखने लगा। बच्चों की हंसी नहीं, बस राख उड़ती हुई। दरवाजे खटखटाते नहीं। फिर एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर वही औरत बैठी थी, खून से सने कपड़े, और पास में बैठा एक बच्चा, तैमूर खुद। वो देख रहा था अपना ही बचपन का तैमूर चिराग हाथ में लिए बैठा था। औरत रोते हुए बोली, ये किससे लिया तूने? बच्चा चुप। तैमूर समझ गया, उसने पहली बार चिराग पाया था बचपन में ही। उसने कुछ मांगा था, कुछ गलत, और उसी पल से ये सौदा शुरू हुआ था। जिन्न की आवाज फिर आई, तू समझा कि ख्वाहिश अब मांग रहा है? नहीं तैमूर, तू तो सिर्फ किस्तें चुका रहा है। तैमूर ने पूछा, अगर सब मेरी वजह से है, क्या मैं इसे खत्म कर सकता हूँ? कर सकता है, पर कीमत तुझसे नहीं, तेरे वजूद से ली जाएगी। गूंजते सन्नाटे में तैमूर खड़ा था, आंखें बंद, लेकिन अंदर शोर था। वो बच्चा, माँ, जली हुई बस्ती, चिराग और जिन्न की वो ठंडी आवाज, तेरी ख्वाहिश पूरी हुई, अब क्या रह गया है तुझ में? तैमूर ने आंखें खोली और देखा, वो उसी बस्ती में था, लेकिन सब बदल गया था। घर ठीक थे, दीवारें सही थीं, बच्चे भाग रहे थे, धूल नहीं थी, हवा में जिंदगी थी। वो मुड़ा, उसने माँ को देखा, वो जिंदा थी, दरवाजे पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखें तैमूर को नहीं देख रही थीं, उसके आर पार जा रही थीं। तैमूर ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन माँ की नजर में कोई हलचल नहीं हुई। वो वहीं ठिठक गया। धीरे से बड़बड़ाया, मैं इनमें तो हूँ, लेकिन शायद मैं ही नहीं रहा। पीछे से जिन्न की आवाज गूंजी, तेरा सौदा मुकम्मल हुआ, तू था, तू अब नहीं। तैमूर ने माँ को एक आखिरी बार देखा और फिर मुड़कर चल पड़ा, उसी जले हुए पुराने कमरे की तरफ जहाँ चिराग अब भी पड़ा था। कमरे में दाखिल हुआ। चारों ओर अंधेरा था, दीवारें झुलसी हुई, हवा भारी थी, और वहां मेज पर पड़ा था वही चिराग, बिल्कुल शांत। चिराग अब भी वहां था, पर इस बार किसी के इंतजार में नहीं,